तो अब हम जेईई मेन 2019 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन 9 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ। कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड एज। तो ये तो आपको याद ही होगा, बहुत बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और क्या करना होता है, लॉग लेकर इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है, डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू 2 डेल्टा L अपॉन L, और दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये क्या हुआ, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और ये है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा L बाय L इंटू 100%। तो ये है लेंथ में परसेंटेज चेंज। तो लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना दिया, 0.5% लॉन्गर, मतलब 0.5% इंक्रीज। तो इसको हम प्लस 0.5 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा प्लस 1%। मतलब लेंथ को 0.5% यदि बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस 1% बढ़ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब ये आया कैसे है, तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, वायर्स होते हैं सिलेंड्रिकल और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर L, और ये हमको कांस्टेंट बताया हुआ है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो सर्कुलर है पायर स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जब L और R दोनों में यदि चेंज दिया होगा तो हम ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि लेंथ 0.5% बढ़ गई है, रेडियस में चेंज नहीं बताया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब R स्क्वायर को हम एलिमिनेट करेंगे। तो रो L अपॉन पाई, और R स्क्वायर कितना होगा, तो वो होगा कांस्टेंट अपॉन पाई L। यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू डालना है, कांस्टेंट अपॉन पाई L। तो पाई ऊपर और L भी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो L स्क्वायर हो गया, ये पाई हो गया, पाई कैंसिल आउट। रो कांस्टेंट होता है स्ट्रेचिंग में, ये तो कांस्टेंट है ही, यानी R प्रोपोर्शनल टू हुआ L स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, लॉग लेकर इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हमको रट लेना चाहिए, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर केवल यदि लेंथ में चेंज बताया हुआ है। इन केस रेडियस में चेंज बताएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ L को एलिमिनेट करेंगे, L को एलिमिनेट करेंगे, कांस्टेंट अपॉन पावर स्क्वायर डालेंगे, तो R हो जाएगा कैपिटल R, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4। तो इसे आप याद रख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आने पर क्या लिख लेना चाहिए, इसे डेल्टा R अपॉन R, इधर ये जो पावर है इसको यहाँ कोएफिशिएंट बना के लिख देना चाहिए, डेल्टा L अपॉन L, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू हमको गिवन है, इंक्रीज बोला हुआ है तो प्लस हाफ लेंगे, तो ये प्लस 1% आएगा, मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 1%। तो आंसर इज 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ। व्हेन द स्विच S इन द सर्किट शोन इज क्लोज्ड देन द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी। यह है वो स्विच S, इसको क्लोज करने पर ये करंट I हमको बताना है, जो टुवर्ड्स ग्राउंड फ्लो हो रहा है। ये ग्राउंडेड एंड है उस सर्किट का, इसका पोटेंशियल है 0। अब ये C इस सर्किट के पार्ट का कोई जंक्शन है, यहाँ हम जंक्शन रूल लगा देंगे एट C, मतलब ही किरचॉफ का करंट लॉ। आपको याद आया होगा, समेशन I इक्वल्स टू 0। तो हमको क्वेश्चन में ही ये सब करंट्स दिए हुए थे, इनकी फ्लो होने की डायरेक्शन। I1 और I2 ये दोनों करंट्स हैं एंटरिंग इनटू द जंक्शन, और ये I है लीविंग द जंक्शन। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू होगा I एट C। अब ये I1, I2 और I कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम C का पोटेंशियल रिगार्ड कर लेते हैं V, ये हम लगा रहे हैं नोडल मेथड। तो इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर पोटेंशियल्स कितने हैं, V और 20, करंट इधर फ्लो हो रहा है, यानी 20 इज लार्जर एंड V इज स्मॉलर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस V। 20 माइनस V में ये I1 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, 20 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस दे रखा है 2, यह है I1। I2 कैसे फाइंड होगा, तो करंट फिर से फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी 10 इज लार्जर, तो 10 माइनस V
10 माइनस वी और रेजिस्टेंस दे रखा है 4। आई कैसे फाइंड करेंगे? तो यह है V, यह है 0, तो V माइनस 0 मतलब V अपॉन 2, ये होगी I की वैल्यू। और इसमें से हम पहले V फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको बताना क्या है? करंट का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल कर दिया इनको, तो अब कितना हो? अब एलसीएम ले लेंगे। 40 माइनस 2V प्लस 10 माइनस V और इसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये होगा 3V। RHS में ले जाकर ये 5V इक्वल्स टू 50, यानी V बराबर हो गया 10। और V यदि 10 आ गया है तो V माइनस 0 यानी V बाई 2, ये होगा करंट का वैल्यू। इस ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। V माइनस 0 अपॉन 2, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। तो यहाँ V की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको करंट मिल गया 5 एम्पियर के बराबर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 9 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल। ये सेल दिया हुआ है हमको आइडियल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इफ R1 इज 400 ओम, ये रेजिस्टर 400 ओम का है। आगे बोला R3 इज 100, ये 100 ओम। R4 इज 500। हमको बताना है द वैल्यू ऑफ R2 विल बी। इस R2 की वैल्यू हमको बतानी है और ये बोला हुआ है कि R4 के अक्रॉस एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाने पर उसकी रीडिंग 5 वोल्ट है। मतलब इसके अक्रॉस जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो रीडिंग कितनी आती है? रीडिंग आती है 5 वोल्ट के बराबर। हमको इस रेजिस्टर R2 की वैल्यू बतानी है। तो यदि ये 5 ओम का रेजिस्टर है और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितना होगा? तो 5 बाई 500 यानी 1 अपॉन 100 एम्पियर करंट R4 में से फ्लो हो रहा होगा। और ये दोनों क्योंकि सीरीज में है तो इसमें भी करंट कितना होगा? 1 बाय 100 एम्पियर के बराबर। अब पोटेंशियल डिफरेंस R3 और R4 की जो सीरीज ग्रुपिंग है उसके अक्रॉस कितना होगा? तो 100 प्लस 500, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और करंट है 1 बाई 100 यानी वो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट के बराबर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 600 ओम मतलब R और ये है I, और V बराबर होता है IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस R3 और R4 की सीरीज ग्रुपिंग के अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया। जो वोल्टेज बाहर से लगाया हुआ है हमने सोर्स का वो है 18 वोल्ट, और इसके अक्रॉस यदि 6 आया है तो इधर कितना आया होगा? ऑब्वियसली ये होगा 12 वोल्ट के बराबर। तो हमको ये करंट मिल जाएगा जो R1 में से फ्लो हो रहा है, 12 अपॉन 400। यहाँ आकर वो डिवाइड हुआ होगा, ये जंक्शन है। इस ब्रांच से कितना फ्लो हो रहा है? 1 बाई 100, तो इसमें से कितना फ्लो हो रहा होगा? तो 12 बाई 400 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 100। तो 1 बाय 100 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 माइनस 1 यानी 2 बाय 100। तो इस ब्रांच का हमको करंट मिल गया, वो कितना है? 2 बाय 100। ये रेजिस्टेंस हमको बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी कितना होगा? 6 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो वोल्टेज आ गया और करंट आ गया, तो हम R बता सकते हैं। V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज है 6 और करंट कितना है? करंट है 2 बाय 100। तो कितना आ गया ये? 300 ओम के बराबर, और यही इसका आंसर है 300 ओम। तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टीज से इस तरह के सवालों को सॉल्व करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आंसर इज 300 ओम, R2 की वैल्यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी शिफ्ट 1, रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस हमने पढ़ा हुआ है, ये आपको याद आना चाहिए। BB रॉय गॉट ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड वाइफ। और ये भी ध्यान रखें कि ये 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें 3 B आते हैं। पहला B होता है ब्लैक, दूसरा B होता है ब्राउन और तीसरा होता है ब्लू। और इसमें 2 G आते हैं। तो पहला वाला G ग्रीन होता है और दूसरा वाला ग्रे। फिर टॉलरेंस की बात करें तो ब्राउन यदि है रिंग, टॉलरेंस की रिंग,
जो इन तीनों से थोड़ी दूर होती है। आपको याद आया होगा, हमने पढ़ा हुआ है, यदि इसे लिखें हम ए बी सी इंटू डी तो रजिस्टर की वैल्यू कितनी होती है, ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी परसेंट। तो जो दूर रहती है रिंग, ये टॉलरेंस की है। तो ब्राउन है तो 1%, और यदि वो सिल्वर है तो 10%, गोल्डन है तो 5%, गोल्डन है तो 5%, और कोई कलर नहीं हो, मतलब वो एब्सेंट हो रिंग, तब वो 20%। तो ये सब यदि याद आ जाता है तो इजीली हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। रेड के करस्पॉन्डिंग डिजिट क्या होगा, 2। फिर उसके बाद वॉयलेट, ये है वॉयलेट यानी 27, ये 2 डिजिट एक नंबर मिल गया। अब हमको चाहिए मल्टीप्लायर, मतलब पावर ऑफ 10, तो वो है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब 3 यानी 10⁻³ प्लस माइनस टॉलरेंस यहाँ बताया हुआ है सिल्वर यानी 10%, ये उसकी वैल्यू आ गई। और ये कितना है 27, इसको हम लिख सकते हैं किलो ओम, 27 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ये इस रजिस्टर का वैल्यू हो गया। यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 2-3 शिफ्ट्स में ये पूछा गया। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस, तो इसको याद रखना चाहिए। यहाँ हम भूल जाते हैं कि ये 0 से शुरू होता है ना कि 1 से, तो गलती हो सकती है। 0 से स्टार्ट करें, फिर पहला बी ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्लू, ये पहला वाला जी ये ग्रीन और ये जी ग्रे। ये आपके लिए नई बात होगी, ये इस बार पूछी गई। टॉलरेंस के लिए कभी कभी ब्राउन कलर का भी बैंड या रिंग होती है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस, 9 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ। अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज फॉलोइंग कलर कोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रिंग या ये बैंड टॉलरेंस का, और गोल्डन के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस कितना होता है 5%। तो इसमें से ऑप्शन 3 तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता, टॉलरेंस है 5%। अब इनकी बात करें तो हमको क्या लिख लेना चाहिए, बी बी रॉय गॉट ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब G और O, ये तो G किसका हो सकता है, G की पॉसिबिलिटी होने की है 5 या फिर 8। फर्स्ट प्लेस पर 5 या 8 आना चाहिए, तो इसमें 8 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये G है ग्रीन का, यानी पहली डिजिट होगी 5। फिर ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग 3 यानी 53 टाइम्स Y, Y इज 4 यानी 10⁻⁴ ओम, और टॉलरेंस कितना 5%। इसको लिख लेते हैं 530 किलो ओम के बराबर, 530 किलो ओम और टॉलरेंस 5%, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ये इसका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ। अ 2 watt कार्बन रजिस्टर इज कलर कोडेड विद ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू द रजिस्टर इज। तो ब्राउन ये चौथा बैंड होगा, टॉलरेंस का है। जब ब्राउन होता है ये, तो टॉलरेंस होता है 1%, यानी नेग्लिजिबल टॉलरेंस। ग्रीन, ब्लैक और रेड की हम बात करेंगे, तो क्या याद आना चाहिए, बी बी रॉय गॉट ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनके करस्पॉन्डिंग डिजिट्स। फिर ये जी, पहला बैंड ग्रीन, ग्रीन मतलब 5, क्योंकि पहला जी ग्रीन का होता है, दूसरा जी ग्रे का होता है, यानी पहली डिजिट होगी 5 जब हम उस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर ब्लैक, तो 3 बी आते हैं, उनमें से पहला बी होता है ब्लैक का, दूसरा ब्राउन और तीसरा होता है ब्लू, यानी 5 और 0। और मल्टीप्लायर कितना होगा, तो वो है रेड, रेड मतलब 10⁻² ओम और टॉलरेंस नेग्लिजिबल। तो ये मिला हमको रेजिस्टेंस। अब P बराबर होता है I²R, क्योंकि हमें चाहिए वो मैक्सिमम करंट जो इस रेजिस्टर से पास किया जा सकता है। तो I² बराबर कितना होगा, I² बराबर होगा P/R, मतलब 2/50 × 10⁻²। ये ऐसा हो जाएगा,
ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड, तो ये 2 बार कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा, वो होगा 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। ये है मैक्सिमम करंट जो उससे फ्लो हो सकता है। तो यहाँ आंसर दे रखे हैं मिली एम्पियर में, तो इसको मिली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मिली एम्पियर यदि बनाना है तो ये एम्पियर में लिखा हुआ है, तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछी हुई, अ पोटेंशियोमीटर वायर AB having length L and resistance 12R joined to a cell D of EMF E and internal resistance small r। ये है वो पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ L, रेजिस्टेंस 12R है, और इसके एंड्स को कनेक्ट किया है किसी सेल से, इसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो आपको पता है कि ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ये ड्राइविंग सेल, ये पोटेंशियोमीटर वायर। आगे बोला है सेल C having EMF E/2 and internal resistance 3R is connected. The length AJ at which the galvanometer as shown in the figure shows no deflection is। ये लेंथ AJ हमको बतानी है जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, shows no deflection। कैसे करेंगे, तो पहले हम फाइंड करेंगे इस पोटेंशियोमीटर वायर में से फ्लो होने वाला करंट। करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो करंट होगा EMF, ड्राइविंग सेल का EMF E, और इस सर्किट का, प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना होगा 12R प्लस R यानी 13R। ये हो गया करंट जो इस वायर में से फ्लो होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा AB के अक्रॉस, तो V इज इक्वल टू IR। तो ये तो है करंट, और इस वायर का अपना रेजिस्टेंस कितना है 12R, तो टाइम्स 12R, ये आ गया V। तो हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उस वायर की लेंथ। ये R कैंसल आउट हो रहा है, तो ये कितना आएगा 12E/13, और ये L, ये आ गया K। अब J पर जब ये जॉकी है तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है 0। ये तभी पॉसिबल है जब AJ का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के EMF के बराबर हो। तो कितना होगा AJ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, और मान लेते हैं कि ये x लेंथ पर मिलता है हमको ये नल पॉइंट, तो ये x, तो k टाइम्स x, ये बराबर होना चाहिए इस सेल C के EMF के बराबर, यानी इज इक्वल टू E/2। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो x कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 13L/24। ये होगा जहां पर हमको, मतलब ये AJ की लेंथ है जहां हमको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, तो 13L/24, आंसर इज 4। इसे बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं AJ को। इसका आंसर है 13L/24। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी शिफ्ट 1 का, इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट्स इन एम्पियर्स passing through resistance R1 and R2 respectively R। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हो जाएंगे, बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0। अब ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल हम जा रहे हैं, तो राइज ऑफ पोटेंशियल होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट। आगे बढ़े तो अब आएगा ड्रॉप 10 का, यानी यहाँ पोटेंशियल 0। अब इस रेजिस्टर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, R2 में से करंट 0। करंट सिर्फ इस रेजिस्टर से फ्लो होगा, इस तरह से लेफ्ट लूप में इस तरह करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, रेजिस्टेंस है 20, तो करंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/20 यानी 0.5 एम्पियर। मतलब R1 से फ्लो होगा 0.5 और R2 से फ्लो होने वाला करंट होगा 0। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे 0.5 एंड 0, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इसको हमने नोडल मेथड से सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ, यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम,
and is bent into an equilateral triangle. एक वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में बेंड कर दिया है. उस वायर का रेजिस्टेंस था 18 ओम. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों लेंथ्स इक्वल होंगी और हर लेंथ L/3 हो जाएगी, 1/3. और रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इन तीनों आर्म्स के रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे 6 ओम के बराबर. इन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस, किन्हीं भी दो वर्टाइसेस के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मान लो हम इस आर्म के अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, इन दो वर्टाइसेस के अक्रॉस. ये 6 ओम के दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो जाएंगे, तो कितना आएगा ये 12 ओम, और वो 6 के साथ पैरेलल में, यानी 12 × 6/18. तो आंसर आ गया 4 के बराबर. आंसर इज 4 ओम एंड सो 1 इज करेक्ट. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ. अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास्ड through an unknown resistor which dissipated a power of 4.4 watt. Dissipated power when an ideal power supply of 11 volt is connected across it is. तो केस 1 में क्या बोला है कि जब किसी अननोन रेजिस्टर, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है R, उसमें से 2 मिली एम्पियर का करंट पास करने पर पावर डिसिपेट होती है 4.4 वाट. तो फॉर्मूला लगाते हैं हम P = I²R, और इस फॉर्मूले से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, डिसिपेट हो रही है 4.4 वाट. जब करंट कितना पास होता है 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 × 10⁻³ स्क्वायर. इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ से ये मिलेगा हमको 4 डिवाइड होने पर 1.1, और ये -6 ऊपर जाने पर 6 ओम. ये आ गया उस रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टर का वैल्यू. अगले केस में बोला है डिसिपेटेड पावर पूछी हुई है. व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस रेजिस्टर. तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम P = V²/R. V दे रखा है 11 × 11/1.1 × 10⁻⁶. तो डेसिमल हटाएं तो 11 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा. 11 × 10⁻⁵, ये आंसर आएगा वॉट में. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 11 × 10⁻⁵ वॉट. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ. Wheatstone bridge shown in the figure here get balanced when the carbon resistor used as R1 has color code orange, red, brown. ये है वो R1 जिसका कलर कोड हमको दे रखा है ऑरेंज, रेड और ब्राउन. रेजिस्टर्स R2 एंड R4 आर 80 एंड 40 ओम रेस्पेक्टिवली. R2 की वैल्यू दे रखी है 80 ओम और R4 दे रखा है 40 ओम. आगे बोल रहे हैं assuming that the color code for the carbon resistor gives their accurate values, मतलब उनमें टॉलरेंस हमको कंसिडर नहीं करना है. The color code for the carbon resistor used as R3 would be, और हमको R3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो R1 का कलर कोड हमको दिया है ऑरेंज, रेड और ब्राउन. तो फिर से हम याद लाएं, B.B. Roy got beautiful and very good wife. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. क्या है कलर कोड? ऑरेंज, रेड, ब्राउन. ऑरेंज मतलब 3, उसके बाद रेड, रेड मतलब 2 यानी 32, और तीसरा बैंड है ब्राउन. ब्राउन मतलब होता है 1, ब्लैक मतलब 0, ब्राउन यानी 1 यानी 10⁻⁴. इसका मतलब 320 ओम. ये R1 की वैल्यू है. अब क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज की बात हो रही है, लिखा हुआ है गेट बैलेंस्ड, तो R1/R2 यानी 320 अपॉन 80 इज इक्वल टू R3 जो हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 40. अब R3 की वैल्यू हमको निकालनी है. ये 4 बार कैंसिल होकर R3 इज 160 ओम. ये है R3 का वैल्यू. और R3 का सिर्फ हमको वैल्यू नहीं फाइंड करना है बल्कि कलर कोड फाइंड करना है उसके लिए. तो 160 मतलब 1 क्या होगा? 1 होगा ब्राउन, यानी पहला बैंड ब्राउन, फिर 6 और 6 मतलब ये B
और पहला बी होता है किसका, ब्लैक, फिर ब्राउन, और तीसरा बी होता है ब्लू, यानी दूसरा बैंड होगा ब्लू, और फिर आगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कितना है 10⁻1, 1 का मतलब फिर से हो गया ब्राउन, यानी R3 की कलर कोडिंग होगी ब्राउन, ब्लू, ब्राउन, एंड सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछी हुई। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R शोन इन द फिगर इज 30 ओम। इस रेजिस्टर की बात हो रही है, इसकी वैल्यू दी है 30 ओम। दिस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एज शोन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला R equals to V/I, where V and I are readings of voltmeter and ammeter respectively। इस R की वैल्यू फाइंड की है इस एक्सपेरिमेंट में विद द हेल्प ऑफ ammeter and voltmeter using formula R equals to V/I। आगे बोल रहे हैं if measured value of R is 5% less, तो जो measured value है R का वो 5% लेस मिलता हो तब internal resistance of voltmeter हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ammeter और voltmeter दोनों आइडियल हैं, तब क्या होगा, इस ammeter के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, और ये वोल्टमीटर यदि आइडियल है तो बहुत थोड़ा सा करंट ड्रॉ करेगा। तो मान लेते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट है IM, और वोल्टमीटर या इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो मेजर्ड वैल्यू है वो है VM, तब RM इज इक्वल टू होगा VM/IM, मेजर्ड वैल्यू ऑफ R। ये दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं। हम मान लेते हैं इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है R' जो हमको फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। यदि ये पैरेलल में है तो RM हमको कैसे मिलेगा, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ R का रेसिप्रोकल वो होगा 1 एक्चुअल रेजिस्टेंस प्लस 1 R', ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 R' कितना होगा, इज इक्वल टू 1/RM। मेजर्ड वैल्यू कैसा है, 5% लेस, 5% लेस मतलब हमको लिख लेना चाहिए 0.95 R का 0.5% कम, 0.95 R, और ये यहाँ से -1/R, 1/R कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1/0.95 -1 यानी 0.05/0.95 ऐसा आ जाएगा। R की वैल्यू हमको नोन है, हमें चाहिए R', तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.95 टाइम्स R विच इज गिवन टू बी 30/0.05। तो डेसिमल हट जाएंगे, ये 6 बार कैंसिल हो गया, 95 × 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 570 ओम ये है इंटरनल रेजिस्टेंस उस वोल्टमीटर का, तो आंसर है 570 ओम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछी हुई। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस P and Q are approximately equal. When R is 400 ohm, the bridge is balanced. On interchanging P and Q, value of R for balance is 405 ohm. The value of X is close to. तो केस 1 में जब R 400 ohm है, हम क्या लिखेंगे, P/Q equals to 400/X, ये केस 1 में। और फिर जब P और Q को इंटरचेंज कर दिया तब क्या लिखेंगे, Q/P equals to, तब R की वैल्यू कितनी है 405/X, तो P/Q कितना होगा, P/Q होगा X/405, और इस P/Q को इससे इक्वेट कर देंगे 400/X, तो X² इज इक्वल टू हो गया 400 × 405। आगे इसे सॉल्व करें तो x बराबर होगा √400 × 405, इसका स्क्वायर रूट 20, और 405 को हम 81 × 5 लिख लेंगे। 81 का स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू याद होना चाहिए, तो 20 × 9 × 2.236, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको आंसर मिलेगा 402.5 ओम, एंड सो 2 इज करेक्ट।